जब भी कोई आपसे पूछता है कि किसी को अपनी तरफ आकर्षित कैसे करें, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं? शब्द, स्टाइल, मैसेज करने का तरीका या कोई खास तकनीक। लेकिन सच इन सब से कहीं गहरा है। असली आकर्षण कभी भी जबरदस्ती पैदा नहीं होता। वो किसी को अपने वश में करने से नहीं आता। वो आता है आपकी आंतरिक स्थिरता से, क्योंकि लोग आपकी बातों से पहले आपकी ऊर्जा को महसूस करते हैं। अगर आप अंदर से बेचैन हैं, तो आपकी आवाज में भी बेचैनी होगी, आपकी नजरों में भी डर होगा, आपकी कोशिशों में भी मजबूरी दिखेगी, और मजबूरी कभी आकर्षक नहीं होती। आपने कभी ध्यान दिया है, जब आप किसी को बहुत ज्यादा चाहते हैं तो आप ज्यादा मैसेज करते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, ज्यादा प्रूव करते हैं कि आप सही हैं। लेकिन जितना आप पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतना सामने वाला दूर जाता है। क्यों? क्योंकि आप बाहर पकड़ रहे हैं, जबकि अंदर आप बिखरे हुए हैं। असली आकर्षण कंट्रोल नहीं, कंट्रोल में डर छुपा होता है, और डर में सम्मान नहीं टिकता। अब एक कहानी सुनिए। राहुल एक साधारण लड़का था। ऑफिस में एक लड़की थी, नेहा। राहुल उसे पसंद करता था, लेकिन जब भी वो उसके सामने आता, उसका दिल तेज धड़कने लगता। वो ज्यादा बोल देता, ज्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश करता, ज्यादा मुस्कुराता, ज्यादा एक्सप्लेन करता। उसे लगता था कि जितना वो कोशिश करेगा, उतना नेहा उसकी तरफ आकर्षित होगी। लेकिन हुआ उल्टा। नेहा धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगी। राहुल समझ नहीं पा रहा था। वो सोचता, मैं तो अच्छा हूँ, फिर भी क्यों? एक दिन उसने पहली बार खुद से सवाल किया, मैं इतना बेचैन क्यों हूँ? उसने तय किया कि वो कुछ दिन किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करेगा। उसने रोज 5 मिनट सिर्फ चुप बैठना शुरू किया। फोन दूर, कोई म्यूजिक नहीं, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान। शुरू में मन भागा, विचार आए, नेहा का चेहरा आया, भविष्य के डर आए, लेकिन वो रुका। धीरे धीरे उसके अंदर की घबराहट कम होने लगी। कुछ हफ्तों बाद उसकी चाल बदल गई। उसकी आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट हो गई। वो कम बोलता था, पर ठहर कर बोलता था। और सबसे बड़ी बात, अब वो इम्प्रेस नहीं कर रहा था, वो बस मौजूद था। और यही बदलाव आया। नेहा ने पहली बार उसे नोटिस किया, क्योंकि उसकी ऊर्जा बदल चुकी थी। अब सोचिए, क्या राहुल ने कोई जादू किया, कोई टोटका, कोई खास लाइन? नहीं, उसने सिर्फ खुद को संभाला। असली आकर्षण बाहर से नहीं, भीतर से पैदा होता है। जब आप अंदर से अस्थिर होते हैं, आप वैलिडेशन ढूंढते हैं, आप रिप्लाई का इंतजार करते हैं, आप हर रिएक्शन को पर्सनल लेते हैं। लेकिन जब आप स्थिर होते हैं, आप प्रतिक्रिया नहीं देते, आप प्रतिक्रिया चुनते हैं। ये फर्क है मजबूरी और शक्ति में। अब दूसरी कहानी। आरव हमेशा लोगों को खुश करने की कोशिश करता था। वो अपने दोस्तों के लिए हर समय उपलब्ध रहता। जिस लड़की को वो पसंद करता था, उसके लिए वो हमेशा रेडी रहता। लेकिन अंदर से वो थका हुआ था। उसे लगता था कि अगर उसने कोशिश बंद कर दी तो लोग उसे छोड़ देंगे। एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं खुद के साथ खुश हूँ? और जवाब था नहीं। उसने 1 महीना तय किया, वो खुद के साथ समय बिताएगा। सुबह 10 मिनट ध्यान, शाम को थोड़ी वॉक, कोई अननेसेसरी चैट नहीं, कोई प्रूव नहीं। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसे किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। और अजीब बात हुई, जिस लड़की के पीछे वो भागता था, वो खुद उससे बात करने लगी। क्यों? क्योंकि अब वो जरूरतमंद नहीं था, अब उसकी उपस्थिति में शांति थी। दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज है एक शांत मन। जब आप शांत होते हैं, आपकी आंखों में डर नहीं होता, आपकी आवाज में जल्दबाजी नहीं होती, आपकी चुप्पी भी असर करती है। लोग शब्दों से पहले आपकी स्थिरता महसूस करते हैं। अब एक सच और समझिए, आपका मन हमेशा भागता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी डर में। जब मन कमजोर होता है तो आप बाहरी सहारे ढूंढते हैं, लेकिन जब आप रोज कुछ मिनट खुद के साथ बैठते हैं, धीरे धीरे मन शांत होता है। शुरू में मुश्किल लगेगा, विचार आएंगे, बेचैनी होगी, लेकिन जो टिकता है वही स्थिरता का अनुभव करता है, और वही असली आत्मविश्वास है। आज से शुरू कीजिए, रोज 5 मिनट, कोई लक्ष्य नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, सिर्फ सांसों को महसूस कीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप कम रिएक्ट कर रहे हैं, कम चेज कर रहे हैं, कम प्रूव कर रहे हैं, और ज्यादा जी रहे हैं। याद रखिए, किसी को अपने वश में करने की कोशिश में आप खुद को खो देते हैं, लेकिन जब आप खुद को पा लेते हैं तो लोग आपको खोने से डरते हैं।
असली आकर्षण तकनीक नहीं, ये ऊर्जा है, और ऊर्जा आती है आंतरिक शांति से। अगर आप किसी को दिल से चाहते हैं तो उसे पाने के लिए खुद को मत खोइए। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि वो व्यक्ति खुद आपको खोना ना चाहे। आपका अंदरूनी बदलाव आपकी दुनिया बदल देगा। ये कोई जादू नहीं, ये कोई ट्रिक नहीं, ये खुद से जुड़ने का सफर है, और वही सबसे बड़ा चमत्कार है। जय महादेव।